स्वागत है फिर से दोस्तों, जहां हम फिर से लेकर आए हैं समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा का अगला अध्याय। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर मंदाराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन के लिए आधार प्रदान किया। अब जब यह महाकाव्य प्रारंभ हो चुका है तो देखते हैं उस मंथन से कौन कौन से दिव्य खजाने और रहस्यमय शक्ति वस्तुएं प्रकट होती है। कौन होंगे वे रत्न जो देवताओं और असुरों के भाग्य बदल देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इस अमृत के लिए देव और असुर किस तरह का अनोखा संघर्ष करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर और जानिए समुद्र मंथन की पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक कीजिए और इस अद्भुत कथा के हर नए भाग के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पर्वत अब स्थिर था। कूर्म अवतार की विशाल पीठ पर मंदाराचल मजबूती से टिक चुका था। समुद्र शांत होकर मानो भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। देव और असुर तैयार थे, एक ओर देवगण, दूसरी ओर दानव। वासुकी नाग की लंबी काया पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में लपेटी गई थी। युगों युग से प्रतीक्षित कार्य आरंभ होने वाला था, समुद्र मंथन। जब वासुकी नाग को पर्वत पर लपेटा गया और देवताओं असुरों ने अपने अपने पक्ष थामे, तब एक विवाद खड़ा हो गया। असुर बोले, हम नाग का सिर पकड़ेंगे क्योंकि सिर सम्मानजनक है। देवताओं को पूंछ पकड़ धनी होगी। देवताओं ने विरोध किया। वे सोचने लगे, नाग का मुख तो विष से भरा है, अगर असुरों ने पकड़ा तो वे उसके धुएं से प्रभावित होंगे। विष्णु का खेल यहां भी था। अंततः समझौता हुआ। असुरों ने सिर पकड़ा, देवताओं ने पूंछ। वासुकी नाग कराह उठा। मंदराचल पर्वत उसके ऊपर ऊपर लिपटा। देव असुर खींचतान में लग गए। जब पहली बार खींचतान हुई, पूरा समुद्र कांप उठा। लहरें ऊंचाई पर उठी, जल से बिजली सी चमकी, मानो स्वयं धरती डगमगा रही हो। देवताओं ने शंख फूंके, असुरों ने गर्जना की, और इस प्रकार आरंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत प्रयोग। एक ओर देव खींचते, दूसरी ओर दानव। मंदराचल घूमने लगा। उसका आधार था विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म के विशाल शरीर को मानो जरा भी थकान नहीं छू रही थी। वे स्थिरता के चरम प्रतीक बनकर पर्वत को थामे हुए थे। धीरे धीरे मंथन की ध्वनि के बीच समुद्र ने अपने रहस्य उगलने शुरू किए। पहला प्रकट हुआ हलाहल विष। समुद्र से निकला एक भयानक विष, इतना तीव्र और घातक कि उसके प्रभाव से तीनों लोग चलने लगे। देव घबराए, असुर भयभीत हो गए। यह विष सबको नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। फिर उठी लहरों के बीच से अप्सराएं, मोहक रूप, अद्भुत सौंदर्य से भरी। वे सृष्टि की कला और आकर्षण का प्रतीक थी। कामधेनु गाय, दिव्य गौ माता जो अनंत दूध और ऐश्वर्य प्रदान करती है। ऋषियों ने उनका संरक्षण लिया। ऐरावत हाथी, श्वेत वर्ण का दिव्य हाथी जिसकी शक्ति अपार थी, उसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। उच्चैश्रवा अश्व, दिव्य घोड़ा जो सूर्य प्रकाश सा चमकता था। चंद्रमा समुद्र से प्रकट होकर आकाश का शोभा बना। भगवान शिव ने भी उसे अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी जी का प्रकट होना। जब लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई, चारों तरफ पुष्प वर्षा होने लगी। वे स्वयं संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी थी। देवताओं ने उनकी आराधना की और वे भगवान विष्णु के वक्ष पर विराजमान हुई। हर एक रत्न और वस्तु को देखकर असुरों के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। वे सोचते, यह हमें मिलना चाहिए। लेकिन देवगण अपनी बुद्धि और संयम से बहुत सी वस्तुओं को सुरक्षित रखते रहे। देव और असुरों का यह खींचातानी केवल पर्वत को खींचने में नहीं थी, बल्कि हर वस्तु को पाने की चाह में भी थी। तनाव अपने चरम पर था, मगर दोनों को ऊर्जा मिल रही थी अमृत की कल्पना से। अनगिनत खींचतान। अनवरत मंथन के बाद वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैली। जल की लहरें सुनहरी चमक उठी और तभी समुद्र से प्रकट हुआ वह वस्तु जिसे पाने के लिए पूरी ब्रह्मांड में हलचल मची हुई थी। अमृत कलश। सुनहरा कलश जिसके भीतर अमृतत्व का अमृत भरा था। जैसे ही समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे जब्त कर लिया। उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं ने विष्णु से कहा, हे प्रभु, असुरों ने अमृत हड़प लिया।
हमें बचाएं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। वे पुनः प्रकट हुए एक मोहक और दिव्य रूप में, मोहिनी अवतार। मोहिनी एक इतनी आकर्षक और निर्दोषम लगने वाली देवी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। मोहिनी ने असुरों को आमंत्रित किया, यह अमृत केवल सम्मानित लोगों को मिलेगा, चलो इसे उचित विधि से विभाजित करें। असुर मोहिनी के रूप और उसके व्यवहार से मोहित होकर उसके पक्ष में हो गए। मोहिनी ने अमृत वितरण शुरू किया, लेकिन उसने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। जब असुरों की बारी आई, मोहिनी ने वासुकी नाग को कसकर पकड़ लिया और असुरों को छल दिया। असुर बिना अमृत के रह गए। इस तरह देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया और अपने अधिकार को पुनः स्थापित किया। दोस्तों, यह कहानी केवल देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है किसी भी कठिनाई या संघर्ष में धैर्य और स्थिरता का महत्व। जब भी जीवन में कोई भारी बोझ या संकट आए, तब हम जैसे कछुए की तरह हो सकते हैं। अपने प्राण रूपी पर्वत को धारण कर स्थिर और मजबूत बने रहना। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि केवल बाहरी लड़ाई से कुछ नहीं होता, मूल में अंदर की शक्ति और संतुलन जरूरी है। इस कहानी को समझकर हम अपनी जिंदगी में कैसे अमल करें। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या लक्ष्य हो, तो सामने आने वाली बाधाएं पर्वत जैसी लग सकती है, परंतु यदि हम संयम और धैर्य रखें, घटती चुनौती पर ध्यान न दें और आगे बढ़ते रहे, तो अंततः सफलता हमारा स्वागत करती है। कूर्म अवतार की तरह अपनी जड़ें मजबूत करें, पैर जमाएं और संघर्ष को स्थिरता के साथ थामें। और इस तरह भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन में उस जीवनदायिनी ऊर्जा को प्रकट किया जिसने सृष्टि को बचाया। जब भी जीवन की लहरें आपके ऊपर आकर गिरे, याद रखिए, कूर्म बनो जो धीरज से अपने पर्वत को थामे रहता है। यह कथा सिर्फ पुराणों की नहीं, बल्कि आज के जीवन की भी है। धैर्य, संयम और संतुलन से हर संकट को पार किया जा सकता है। यही संदेश लेकर समाप्त होती है हमारी यह महागाथा कूर्म अवतार की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके मन में कोई सवाल है या आप कहानी के किसी पहलू पर जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय भगवान विष्णु की, जय कूर्म अवतार की।